फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अफसर खान। आज आपको मैं क्लास 7th का जो आपके एसएसटी का रिमेनिंग पोर्शन है द दिल्ली सल्तनत का, उसको पढ़ाऊंगा। द सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक ये किंगडम चला था। चलिए इसको लाइन वाले समझते हैं। बिफोर तैमूर लेफ्ट दिल्ली ही अपॉइंटेड खिजर खान एज हिज वायसराय हु वेंट ऑन टू स्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग द तुगलक। तुगलक को डिफीट करने के बाद जो ये तैमूर था, तैमूर लंग, उसने क्या किया, एक वायसराय था, उसने वायसराय को वहाँ भेजा और उसने अपना डायनेस्टी को इस्टाब्लिश कर लिया, सैयद डायनेस्टी को। खिजर खान टुक ओवर ए सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1414। खिजर खान कब सुल्तान बनता दिल्ली का? 1414 में। ही रूल्ड फॉर 7 years एंड वाज सक्सेड बाय हिज सन मुबारक शाह इन 1221। इसके शासन करने के बाद इसका लड़का आता है मुबारक शाह 1421 में। याह्या बिन अहमद सरहिंदी तारिक ए मुबारक शाही, एक याह्या बिन अहमद सरहिंदी, इसी के दरबार में एक लेखक थे, उन्होंने किताब लिखी थी तारिक सरहिंदी शाही, गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मुबारक शाह रीजन। तो उससे ही हमको मुबारक शाह का जो भी राजपाट था उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। मुबारक शाह वाज सक्सेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद खान हु रूल्ड एज सुल्तान मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद इसका एक नेफ्यू रहता है, भांजा मुबारक खान, और मुबारक खान उसका नाम रहता है, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से वो शासन करता है। आफ्टर हिज डेथ ही वाज सक्सेड बाय हिज सन एंड द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी अलाउद्दीन आलम शाह। उसके मरने के बाद इस सैयद डायनेस्टी का एक लास्ट किंग रहता है अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए उसके बाद था लोधी डायनेस्टी, वो 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी रहता है। मोहम्मद शाह द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी डिसेंडेड इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी। देन बहलोल लोधी ने इसको हटाया और खुद ही सुल्तान बनता वहाँ का। देन बहलोल लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी 1451। उसके बाद जब लोधी सुल्तान बनता है तो वो लोधी डायनेस्टी को फाउंडर बन जाता है ना, उसका स्थापना करता है 1451 में। द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी वर, प्रोमिनेंट मतलब जो खतरनाक लीडर्स, अच्छी लीडर्स हुए उनके बारे में। बहलोल लोधी ये देखेंगे इन 1451 बहलोल लोधी हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड रूल ओवर दिल्ली फॉर 37 years। जो बहलोल लोधी रहता है पहले पंजाब का गवर्नर रहता है, लेकिन 1451 में क्या करता है, वो सीधे दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेता है ना, दिल्ली के गद्दी को, और 37 साल तक दिल्ली पर शासन करता है। उसके बाद सिकंदर लोधी आता है, वो 1488 में राजगद्दी पर बैठता है और वो ही अनेक्स जयपुर एंड बिहार एंड ब्रॉड द एंटायर रीजन ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स अंडर हिज कंट्रोल। वो पहले किसको जीतता है? जयपुर और बिहार को जीत लेता है, मिला लेता अपने में और जो गंगा का मैदान का क्षेत्र उसको भी अपने मिला लेता है। इसके बाद इब्राहिम लोधी आता है। इब्राहिम लोधी फेस्ड लॉट ऑफ रिबेलियंस, इसने बड़ा विद्रोहियों का सामना किया था। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ वाज पावरफुल इन द वेस्टर्न राजस्थान व्हेन सुल्तान सप्रेस्ड हिम। मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उसको उन्होंने कुचल दिया था। इब्राहिम लोधी ने, बहुत ताकतवर राजा थे वो। बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच मार्क द बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो बाबर जब भारत में आता तो इब्राहिम लोधी को वो क्या करता, हराता, उससे मार देता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में। यहीं से मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। चलिए अब इसको हम और कल देखेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू बेटा।